नमस्कार दोस्तों। 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता उपमहाद्वीप और दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने एक ऐसे देश में उच्चतम पद हासिल किया जहां उसकी पहचान ही अल्पसंख्यक की थी। ये कहानी है जोगेंद्र नाथ मंडल की, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, एक हिंदू, एक दलित और एक क्रांतिकारी नेता जिनकी जिंदगी संघर्ष आदर्श की मिसाल है। जोगेंद्र नाथ मंडल के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1904 में बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ। वह नाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। उस समय जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था और मंडल का बचपन इसी सामाजिक अन्याय के साए में बीता। जोगेंद्र नाथ मंडल ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कानून और राजनीति की पढ़ाई करके उन्होंने अपने समाज को एक नई दिशा देने का सपना देखा। जल्द ही वह भारतीय राजनीति में दलित अधिकारों के प्रमुख आवाज बन गए। जोगेंद्र नाथ मंडल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा। अंबेडकर की तरह मंडल ने भी दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का बीड़ा उठाया। बंगाल में उन्होंने दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य कौशल के चलते लोकप्रियता हासिल की। मंडल ने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल में अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में शुरू किया था। वह कांग्रेस पार्टी की जातिगत नीतियों के आलोचक थे और मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने का उन्होंने फैसला किया, जो उनके जीवन का सबसे विवादास्पद कदम माना जाता है। विभाजन से पहले सन 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है कि जिन्ना के अंतरिम सरकार के लिए मंडल को नामजद करने के फैसले ने ब्रिटेन की लेबर सरकार में खलबली पैदा कर दी। उसको ये डर लगने लगा कि कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरेगा और वो सरकार बनाने से अपना हाथ खींच लेगी। जब 15 अक्टूबर 1946 को वायसराय वायवेल ने जिन्ना के दिए 5 नामों को राजा के अनुमोदन के लिए भेजा तो भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने उसका जवाब देते हुए लिखा कि इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इन नामों को नेहरू को दिखा नहीं दिया जाता। वैसे तो मंडल संयुक्त बंगाल के पक्षधर थे, लेकिन जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो उन्होंने विभाजन का समर्थन करने का फैसला किया। मंडल का मानना था कि दलितों के हितों की रक्षा नेहरू या गांधी के भारत से बेहतर जिन्ना के पाकिस्तान में बेहतर तरीके से होगी। उनकी नज़र में दलितों और मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। मंडल ने मुस्लिम लीग का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान में दलितों को बराबरी का अधिकार मिलेगा। 1947 विभाजन के बाद मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। जिस दिन जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंडल को उस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कहा। बाद में उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायद आज़म का खिताब देने का प्रस्ताव रखा गया तो सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया। जोगेंद्र नाथ मंडल अकेले शख्स थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। मंडल ने पाकिस्तान के संविधान को धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके विचार जल्द ही उस देश की धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति से टकरा गए। 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद
पाकिस्तान की राजनीति बदलने लगी। जुगेन नाथ बहुत दिनों तक मंत्री नहीं रह सके। सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जुगेन नाथ हाशिए पर चले गए। पाकिस्तान की नौकरशाही के विरोध के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। मंडल ने जिन्ना के पाकिस्तान में दलितों और हिंदुओं के लिए समान अधिकार का सपना देखा था, लेकिन यह सपना धीरे धीरे टूटने लगा। 1950 में जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार की हदें पार हो गईं, मंडल ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा, मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह यह थी कि बंगाल में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के हित एक समान थे। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या मजदूर। अनुसूचित जाति के लोगों की भी यही स्थिति थी। दूसरी अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान दोनों को शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। इस्तीफे के बाद जुगेन नाथ मंडल ने भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन भारत में भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। टूटे सपनों और हताशा के साथ उन्होंने 1968 में अपनी अंतिम सांस ली। जुगेन नाथ मंडल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति और विचारधाराओं के चक्रव्यूह में इंसानियत और न्याय कैसे कुचले जाते हैं। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समानता और धर्मनिरपेक्षता का सपना देखा, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। मंडल की जिंदगी एक सीख है कि राजनीति में आदर्श और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। वह भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हों, लेकिन उनकी कुर्बानी और संघर्ष हमेशा याद किए जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर की है जब आज़ादी और विभाजन ने लाखों सपनों को तोड़ा और गढ़ा। जुगेन नाथ मंडल उस इतिहास के मूक गवाह हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।